थी छापेमारी। सुपौल के सोना गांव में भीषण आग लगी, 3 घर जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। पटना में अज्ञात अपराधियों ने की युवक की गोली मारकर हत्या, घटना से गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। औरंगाबाद में ट्रक और ट्रैक्टर के बीच टक्कर, हादसे में एक व्यक्ति की मौत, एक अन्य घायल। रोहतास के खुर्द बराडी गांव में जमीन विवाद में मारपीट, एक महिला सहित 3 लोग जख्मी। दुमका के शिकारीपाड़ा में भीषण अगलगी में एक बुजुर्ग महिला की जलकर मौत, आग तापने के दौरान लगी थी आग। रामगढ़ के कुजू में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराए, हादसे में 2 लोगों की मौत। हजारीबाग पुलिस ने नक्सलियों के मंसूबों को किया नाकाम, पुलिस ने 2 आईईडी बमों को किया बरामद। सुपौल में एक शख्स के आंख में डाला एसिड, बेला टोला में प्रेमिका से मिलने आया था युवक, पीड़ित को कराया अस्पताल में भर्ती। दरभंगा के लेहरिया सराय इलाके में तालाब में डूबी स्कॉर्पियो, जलती हुई लाइट देखकर लोगों ने मचाया शोर। समस्तीपुर अनुमंडल के मोरवा में पकड़ौआ विवाह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, ग्रामीणों ने लड़की की कराई शादी। बांका में आग में झुलसी मां बेटी, प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को देवघर किया गया रेफर। नवादा में नाबालिग से गैंगरेप, 6 लोगों ने दिया घटना को अंजाम, पुलिस ने सभी आरोपियों को किया गिरफ्तार। दरभंगा में अपराधियों ने कारोबारी को मारी गोली, कैश से भरा बैग लेकर लुटेरे फरार। अररिया के मारवाड़ी पट्टी स्थित एक गारमेंट दुकान में चोरी, अंडरवेयर और 25,000 रुपए कैश लेकर उड़े चोर। सिवान के जीरादेई रेलवे स्टेशन पर असामाजिक तत्वों का आतंक, यात्रियों को बैठने के लिए बने बेंच को तोड़ा। किशनगंज के पास एनएच पर अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, हादसे में एक की मौत, एक घायल। जमुई के सुहजना मोहल्ले में एक विवाहिता की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत, पारिवारिक विवाद में मौत की आशंका। वैशाली के मानपुर गांव में एक घर में लूटपाट, गांव के ही एक युवक पर लगा लूटपाट का आरोप। सासाराम के बूढ़न मोड़ के पास गैस टैंकर की चपेट में आने से बाइक सवार दंपति, स्थानीय लोगों की मदद से पहुंचाया गया दोनों को अस्पताल। सासाराम की करगहर पुलिस ने हार्डवेयर कारोबारी से लूटकांड मामले का किया खुलासा, लूट की रकम के साथ 5 लुटेरे गिरफ्तार। शिक्षकों को शराबबंदी काम में लगाए जाने के फरमान को लेकर चौतरफा विरोध, हाजीपुर में शिक्षकों ने की आपात बैठक। पाकुड़ में तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू ट्रक दुकान में घुसा, हादसे में कोई हताहत नहीं। गिरिडीह के नावाडी पंचायत में घर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, घर में रखा सारा सामान जलकर राख। पटना से जुड़े बक्सर के अमसारी गांव मौत मामले के तार, पटना से हुई थी केमिकल की सप्लाई, अमसारी गांव में 6 लोगों की हुई थी मौत। सिवान के नौतन से 100 पीस बटी बबली शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, यूपी से की थी शराब की तस्करी। सहरसा में 25 लाख रुपए की शराब बरामद, पिकअप वाहन से 255 कार्टन शराब जब्त, 6 शराब तस्कर गिरफ्तार। गोपालगंज में एक मोबाइल में दुकान में शोरूम में रखे लाखों रुपए की चोरी, मोबाइल और कीमती सामान ले गए चोर, चोरों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। लखीसराय के मंडल कारा में बंद कैदी की सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत, शराब तस्करी के आरोप में था बंद। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पटना में सीएम नीतीश कुमार ने दी श्रद्धांजलि, बापू की प्रतिमा पर चढ़ाए फूल। महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर मधेपुरा में कार्यक्रम का आयोजन, जिला परिषद अध्यक्ष मंजू देवी सहित कई गणमान्य लोग हुए शामिल। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज, पटना कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में बापू की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर किया गया याद। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज, पटना के गांधी घाट पर समारोह का आयोजन। नवादा सदर अस्पताल में कुष्ठ दिवस के रूप में मनाई गई बापू की पुण्यतिथि, लोगों को किया गया जागरूक। कटिहार के कोढ़ा स्वास्थ्य केंद्र में कूड़े में फेंक दी गई एक्सपायर दवा, स्वास्थ्य कर्मियों पर लापरवाही का आरोप। मधुबनी के घोघरडीहा में सालों बाद दौड़ेगी छुक-छुक रेलवे स्टेशन का निर्माण, काम पूरा, कोसी इलाके में तेज होगी विकास की रफ्तार। सहरसा के मनोहर लाल टेकरीवाल कॉलेज में अवैध वसूली कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति।
राजधानी पटना में अटल पथ से जुड़ेगा जीपी सेतु पुल, लंबी दूरी का सफर होगा आसान। गिरिडीह के गावा इलाके में धड़ल्ले से हो रहा अवैध शराब निर्माण के खिलाफ कार्रवाई, 5 शराब की भट्टियां ध्वस्त, 2 लोग गिरफ्तार। झारखंड डीजीपी नीरज सिन्हा का कार्यकाल हो रहा खत्म, केंद्र से अभी तक नहीं मिली मंजूरी। हाजीपुर के भगवानपुर प्रखंड निवासी समाजसेवी भूषण कुमार राय अपने समर्थकों के साथ रालोजपा में हुए शामिल। कटिहार की काढ़ा गोला गंगा घाट समिति का अनोखा प्रयास, हर रविवार को करते हैं गंगा घाट की साफ सफाई, आम लोगों को करते हैं जागरूक। हाजीपुर में महिला सुरक्षा विषय पर 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, कारा महानिरीक्षक मनीष कुमार मीणा ने किया उद्घाटन। 1 फरवरी से शुरू होने वाली है इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी। मुजफ्फरपुर के कब्रगाह में सड़क बनाने पर विवाद। रांची के मोरहाबादी मैदान में हुई फायरिंग की घटना के बाद धारा 144 लगा दिया गया है, तो वहीं मोरहाबादी में स्थित तमाम दुकानों को बंद करने का निर्देश भी दे दिया गया है। गोलीबारी की घटना के पीछे सब्जी बाजार से पैसे उठाव की रंजिश की बात सामने आ रही है, जिसे लेकर गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया था। ऐसे में राजधानी की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासन ने फैसला किया है कि अब मोरहाबादी में सिर्फ 2 दिन ही सब्जी बाजार लगेगा। इसे लेकर निगम की इन्फोर्समेंट टीम लाउड स्पीकर के जरिए अनाउंसमेंट भी कर रही है, तो वहीं जेसीबी सहित कई वाहनों को भी वहां पर तैनात कर दिया गया है। प्रशासनिक आदेश के बाद मोरहाबादी मैदान के दुकानदार जमकर विरोध कर रहे हैं। इनका आरोप है कि वेंडर बनकर पहले जो रोजगार मिला था उसे छीना जा रहा है। बता दें कि सब्जी बाजार में करीब यहाँ 500 दुकानें लगाई जाती हैं। राजधानी पटना में साइबर क्राइम का जाल इस कदर फैला है कि पुलिस एक मामले में केस दर्ज करती है, तभी दूसरा मामला सामने आ जाता है। साइबर क्राइम से निपटने के लिए पुलिस नई तकनीकों का सहारा ले रही है। बावजूद इसके साइबर ठग बेखौफ लोगों को चूना लगा रहे हैं। ऐसे ही एक और गिरोह के 2 सदस्यों को पटना पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस की माने तो इस गिरोह में 12 से 15 सदस्य हैं, जो पिछले कई महीनों से पटना के कई इलाकों में सक्रिय हैं। 15-20 तरीके से आदमी बताते हैं कि आपको इनामी योजना में आपका नाम आया है, उसी प्रलोभन के क्रम में उनका सब कुछ ले लेते हैं, डाटा ऑर्डर। पत्रकार नगर थाने की पुलिस के हत्थे चढ़े इन दोनों शातिर बदमाशों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मुंगेर सदर अस्पताल बना आवारा कुत्तों का अड्डा, अस्पताल के बेड पर आराम फरमाते दिखे कुत्ते। शेखपुरा के चांदनी चौक पर नशे की हालत में घायल व्यक्ति को रिक्शा चालक ने पहुंचाया सदर अस्पताल। नीमदारगंज गांव का रहने वाला घायल व्यक्ति। शेखपुरा में कारेगांव के पहाड़ की जमीन पर अतिक्रमण करने वाले महादलित परिवारों को नोटिस, अधिकारियों से वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग। नालंदा के बिहार शरीफ स्थित दीपनगर स्टेडियम की स्थिति बदहाल, स्टेडियम को विश्व स्तरीय बनाने का प्रस्ताव। गढ़वा के रमकंडा में हाथियों के झुंड का उत्पात, ग्रामीणों में दहशत का माहौल, हाथियों के झुंड ने एक घर को तोड़ा। रांची के रातू रोड में नवनिर्मित सब्जी मार्केट में सन्नाटा, पुराने जगह ही दुकान लगा रहे विक्रेता। सीएम से मिलेंगे कांग्रेस के नए प्रभारी अविनाश पांडे, कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर करेंगे चर्चा। भीषण ठंड ने किसानों की बड़ी परेशानी, सरसों के साथ गेहूं की फसल के लिए ठंड बना दुश्मन। गोपालगंज में भी शीतलहर और सर्द हवाओं के कारण बढ़ी कनकनी, कोहरे ने थामी गाड़ियों की रफ्तार। बर्फीली हवाओं की चपेट में रांची, पारा गिरने से बढ़ी कनकनी। बिहार में ठंड का प्रकोप जारी, पटना समेत 9 जिलों में शीतलहर के कारण कोल्ड किया गया घोषित। समस्तीपुर में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के कारण लोगों का आम जनजीवन अस्त व्यस्त, तापमान में गिरावट से घरों में दुबके लोग। अररिया में कोहरे ने थामी जिंदगी की रफ्तार, सर्द हवाओं में बढ़ाई कनकनी। रामगढ़ के गोला प्रखंड में किसानों पर मौसम की मार, आलू की खेती को बड़ा नुकसान। पूर्णिया में ठंड और शीतलहर का कहर, अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर एनडीए में घमासान, मुकेश सहनी ने कहा बिहार में अब खत्म हो गया एनडीए। मुंगेर सदर अस्पताल में मरीजों को मिल रहा है जन आरोग्य योजना का लाभ, आरोग्य मित्र कर रहे मरीजों का सहयोग।
झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे के जिला अध्यक्षों के साथ बैठक, कार्यकर्ताओं को दिया गया टास्क। रांची के रातों में अपराधियों ने 2 एटीएम को बनाया निशाना, करीब 55 लाख रुपए की चोरी। रांची के मकमंदिरों में पेटीएम के एटीएम से 24,91,000 रुपए की चोरी, जबकि हाजी चौक स्थित एसबीआई के एटीएम से 30 लाख की चोरी। रांची के रातों में गैस कटर से 2 एटीएम को काटकर अपराधियों ने उड़ाए लाखों रुपए। दुमका के जरमुंडी में वीराने में बेहोशी की हालत में मिला एक युवक, परिजनों ने जताई प्रेम प्रसंग में हत्या की कोशिश की आशंका। सिमडेगा में खाने पीने की चीजों में मिलावटखोरों पर शिकंजा के लिए प्रशासन ने कई दुकानों में की छापेमारी। मधुबनी के झंझारपुर में सड़क किनारे झाड़ियों में मिला बुजुर्ग का शव। गोपालगंज के सिद्धवलिया में जमीन विवाद में मारपीट में एक ही परिवार के 5 लोग घायल। पटना के शाहजहांपुर में प्रॉपर्टी डीलर के बंद घर का ताला तोड़कर 12 से 13 लाख की संपत्ति की चोरी। रांची में आलमगीर आलम के आवास पर अविनाश पांडे ने की कांग्रेस विधायक दल की बैठक। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने संगठन और सरकार के कामकाज के लिए जानकारी। रांची में जमीन विवाद में बार काउंसिल के सदस्य हेमंत सिकरवार के घर भूमाफिया का हमले में घर में काम करने वाली एक महिला गंभीर रूप से घायल। जमशेदपुर के साकची में ब्लेड मारकर छिनताई करने वाले गिरोह के आरोपी को लोगों ने पकड़ा। सिवान के दरौंदा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर किया घायल। नवादा के मिर्जापुर में एक निजी कोचिंग में फायरिंग के बाद दहशत का माहौल, बार-बार बच सके कोचिंग संचालक। नवादा में कुछ असामाजिक तत्वों ने अचानक आकर कोचिंग में की फायरिंग, 2 खोखा बरामद, जांच में जुटी पुलिस। कोडरमा में फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर सहिया दीदी को जनसेवा परिषद की ओर दिया गया 50 हेल्थ किट। जमशेदपुर के टेल्को में तपन दास की हत्या मामले में उसकी पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा। पटना में महिला विकास मंच के ऑफिस में महिला ने लगाई अपने बेटे को लड़कियों के चंगुल से छुड़ाने की अपील, गलत लड़कियों के प्रेम जाल में फंसा है लड़का। महात्मा गांधी के शहादत दिवस की पूर्व संध्या पर अरवल के कुर्था में कार्यक्रम का आयोजन। कैमूर के चांद में इफ्को की तरफ से जरूरतमंदों को बांटे गए कंबल। मधुबनी के हरलाखी में दाखिल खारिज के काम में सुस्ती से नाराज किसानों ने किया प्रदर्शन। पटना साहिब गुरुद्वारे के दिवंगत मुख्य ग्रंथी भाई राजेंद्र सिंह यादव में श्रद्धांजलि सभा और अंतिम अरदास का आयोजन। रांची में पंचायत सेवक अभ्यर्थियों ने कांग्रेस के कार्यक्रम में किया हंगामा, झारखंड कांग्रेस न्याय करो के लगाए नारे। गया में नीरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डीएम ने की अधिकारियों के साथ बैठक। भागलपुर के जगदीशपुर में एक विवाहिता की हत्या का लाश को लापता करने का सामने आया मामला। मुंगेर में निबंधन कार्यालय के डाटा ऑपरेटर्स और सहायकों के ट्रांसफर के मौखिक आदेश का विरोध। मुंगेर में ट्रांसफर के निर्देश पर नाराज डाटा ऑपरेटर्स ने कहा लिखित आदेश के बाद ही कहीं और देंगे योगदान। एमएलसी चुनाव में कांग्रेस आरजेडी में नहीं बनी बात, तेजस्वी यादव ने कहा कांग्रेस को केंद्र में दे रखा है समर्थन। सहरसा में विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने की कई जिलों के डीएम के साथ बैठक, धार्मिक न्यास बोर्ड की जमीन को चिन्हित कर मापी गिराने के निर्देश। शराब पकड़ने में शिक्षकों की भूमिका पर सवाल के जवाब में विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा शिक्षकों का काम पढ़ाना है। एमएलसी चुनाव में बीजेपी जेडीयू ने सत्ता के साथ ही मुकेश सहनी की पार्टी को किया किनारा। वीआईपी प्रवक्ता ने कहा अब सभी 24 सीटों पर लड़ेंगी चुनाव। सिवान में युवाओं की टोली ने कड़ाके की ठंड में जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल। आरा में जा प्रमुख पप्पू यादव ने शराबबंदी को लेकर नीतीश सरकार पर साधा निशाना। शराबबंदी के आड़ में सिर्फ गरीब मजदूर लोगों को जेल भेजने का लगाया आरोप। बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर न्यूज 18 की खबर पर लगी मुहर। बीजेपी जेडीयू में 13-11 सीटों का फॉर्मूला तय। और कहते हैं कि जीवन में मेहनत और लगन से अगर कुछ भी चाहें